आकृति की शादी अनुभव से हो रही है। शादी और बाकी रस्मों में जरूर आना। तुम भी तो यही चाहती थी ना, तुम्हें खुश होना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। आकृति भले ही मुझे देर से मिली, लेकिन इसका मिलना एक बहुत बड़ी दुर्घटना का टल जाना है। आई एम वेरी लकी एंड हैप्पी। मेरी शादी आकृति से हो रही है। भाई 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 भाई, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मेरी मॉम, मेरे फ्रेंड्स, ठीक हुआ मेरी बहन और वो चश्मिश भी, सब सेल्फिश है, सब सेल्फिश है। किसी को अपनी इज्जत की पड़ी है, किसी को अपनी खुशी की पड़ी है, किसी को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की पड़ी है, तो किसी को अपनी ईगो की पड़ी है। बस बदला लेना, किसी को मेरे बारे में नहीं सोचना, किसी को मेरी नहीं पड़ी है। अकेली पड़ गई हूँ, बिल्कुल अकेली। I have no one, I have no one जिसके साथ मैं बात कर सकूं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकूं। वो चश्मिश कितना इजीली प्रूव कर लिया उसने। कहता था कि वो मेरी जूनियर है, और अब जूनियर से शादी कर रहा है, वो भी इतनी हंसी खुशी। Stupid idiot, tougher। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे उससे शादी नहीं करनी पड़ेगी। मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है? चश्मिश को आकृति के साथ देखकर मुझे अनईजी फील क्यों हो रहा है? झगड़ा तो पहले भी करता था, और अब उसकी बातों का बुरा क्यों लग रहा है? बाय 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 बाय। गुनगुन, गुनगुन, गुनगुन है क्या उधर? किचन में भी नहीं है। तो कहाँ गई? मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हारे साथ ही थी ना। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। You know what? ये सब तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत थी उसके आते ही तमाशा करने की? अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, I swear, इस घर में तुम्हारी ये आखिरी रात होगी। फोन भी नहीं उठा रही है, कहाँ ढूंढूं उसे? सही कह रहे भैया आप। अरे दिव्या, हमारे लिए हलवा लेकर आना, भाग दौड़ में कुछ खा ही नहीं सकते। दीदी, हाँ। अरे सुनंदा जी, उसे भागा दौड़ी नहीं कहते, नाच गाना कहते हैं। हमारा भाग दौड़ भी ना नाचने जैसा होता है, और आपका नाचना भी भाग दौड़ी लगता है। कैसे? मत छीनिए ना, चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। लीजिए। अन्नू, तुझे क्या हुआ? थक गया होगा ना। अरे इसने कौन से हल चलाए हैं? हाँ, थक गया होगा। और ये तो नाचा भी नहीं। और नहीं तो क्या, थकना तो उस आकृति को चाहिए। कितना अच्छा डांस किया उसने, है ना? सही कहा भाभी, इतना अच्छा नाची और सबको नचाया। आज स्टेज पे नचाया है, बहुत जल्द सबको उंगलियों पे नचाएगी। सच कुछ अच्छा नाच।
जी डॉक्टर साहब। गुनगुन वहाँ आई है क्या? डॉक्टर साहब जोर से बोलिए ना, सुनाई नहीं दे रहा है। चंचल जी, गुनगुन वहाँ आई है क्या? नहीं खाया तो एक मिनट। अरे जी बोलिए। चंचल जी, गुनगुन वहाँ आई है क्या? क्या हुआ डॉक्टर साहब? गुनगुन घर पे नहीं है क्या? वो कहीं मिल नहीं रही है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हो सकता है उसने आपके घर पे किसी से बात की हो, अनुभव से या छवि से। डॉक्टर साहब इसके चांसेस तो बहुत कम है। हम फिर भी पूछ लेते हैं। आप में से किसी ने गुनगुन से बात की है क्या? नहीं, क्या हुआ? गुनगुन घर पे नहीं है और फोन भी नहीं लग रहा है। डॉक्टर साहब बहुत परेशान है, इसलिए पूछ रहे हैं। कहिए उनसे, उसके दोस्तों को फोन करके पूछे, उन्हीं के साथ गई होगी पार्टी करने के लिए। तुझे इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है? नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ पे किसी की बात गुनगुन से नहीं हुई है। अगर गुनगुन वहाँ आए या फोन करे तो प्लीज मुझे बताना, अर्जेंटली। जी जी बिल्कुल। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं माया। कहाँ जा सकती है? वो भी इतनी रात को? वो कहीं भी गई हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी वो हमारे बारे में कौन सा इतना सोचती है जो आप उसके बारे में सोच के इतना परेशान हो रहे हैं? I'm sure गई होगी अपने फ्रेंड्स के साथ ब्रेकअप आफ्टर पार्टी करने के लिए। तुझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? हाँ, तो तू क्यों बीच में आ रहा है? तू सोच ना, अपने और वो तेरी जूनियर असिस्टेंट की शादी के बारे में। गुनगुन के बारे में सोचने के लिए हम हैं। कहाँ जा रहे हो? बड़े भैया, डॉक्टर साहब बहुत परेशान हैं। हम गुनगुन को ढूंढने में उनकी मदद करने जा रहे हैं। गोलू, गोलू तू उस घर में फिर से जाएगा जिस घर में हमारे पूरे परिवार का अपमान हुआ था? और का तुझे क्या लगता है गुनगुन की अम्मा तो आरती उतारेगी? बड़ी भाभी वो क्या करती है हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम बस गुनगुन के लिए जा रहे हैं। कौन कर रहा है? Hey you! बाहर आओ! I said come out! Come out! बाहर आओ! पता नहीं ऐसे लोगों को लाइसेंस कौन दे देता है? अब बड़ी गाड़ी है तो क्या किसी के ऊपर शादी की है? क्या हो रहा है? सब पीछे हटो! पीछे हटो! पीछे हटिए सब लोग, पीछे करिए इनको। गेट खोलो, चेक करो। चेक किया उधर। गुनगुन के बारे में कुछ पता चला? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुनगुन से बात हुई? फोन ही नहीं उठा रही है और सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उसे भी नहीं पता कहाँ गई। अरे रिदेश, टेंशन मत लेना, यही कहीं होगी। कभी कभी बच्चों को ब्रेक चाहिए होता है, आ जाएगी थोड़ी देर में। मेरी भी बेटी अक्सर ऐसा किया करती है। शुरू शुरू में मैं घबरा जाता था, मगर अब आदत सी हो गई है। यही तो मैं इतनी देर से इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये ना खामोखा परेशान हो रहे हैं। गुनगुन गुस्से में है, गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो अपने आप आ जाएगी। जिस बुआ पे सबसे ज्यादा गुनगुन ने ट्रस्ट किया ना, उसी बुआ ने उसे धोखा दिया। ऑब्वियसली बेचारी बच्ची हर्ट तो होगी ही ना। यू नो व्हाट, आई थिंक ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो किसी फ्रेंड के यहाँ पे गई होगी या पार्टी में गई होगी। मेरी बेटी का दिल टूटा है, भरोसा टूटा है, और तुम कह रही हो पार्टी करने गई होगी? मेरी गुनगुन इतनी लापरवाह नहीं है कि बिना बताए घर से चली जाए और फिर फोन तक ना उठाए। तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए फॉर गॉड सेक अपना मुंह बंद रखो और अंदर जाओ।
साहब आप चिंता मत करिए, हम सब मिलके गुनगुन को ढूंढ लेंगे। युग और नीति भी निकले ढूंढने के लिए। आई जस्ट होप मेरी बेटी सेफ हो। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।